जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? मंदाकिनी, कोमा, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा। सही उत्तर है सी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के अनुसार नाटक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामाजिक मनोरंजन, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं दिखाना। सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक सुधार, स्त्री स्वाधीनता, ऐतिहासिक घटनाएं, धार्मिक उपदेश। सही उत्तर है बी, स्त्री स्वाधीनता। ध्रुव स्वामिनी का विवाह किससे होता है? शिखर स्वामी से, रामगुप्त से, स्कंदगुप्त से, विक्रमादित्य से। सही उत्तर है बी, रामगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी नाटक की पृष्ठभूमि किस काल से संबंधित है? वैदिक काल, गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। सही उत्तर है बी, गुप्त काल। ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त को किस रूप में देखती है? एक वीर योद्धा के रूप में, एक कायर और अयोग्य राजा के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में, एक महान शासक के रूप में। सही उत्तर है बी, एक कायर और अयोग्य राजा के रूप में। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? चाणक्य, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक का केंद्रीय संदेश क्या है? राजशक्ति सर्वोपरि है, स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान, युद्ध में जीत ही सब कुछ है, परिवार व्यवस्था का पालन करना। सही उत्तर है स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती है? रामगुप्त से, चंद्रगुप्त से, शिखर स्वामी से, स्कंदगुप्त से। सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या निर्णय लेती है? आत्महत्या कर लेती है, संन्यास ले लेती है, चंद्रगुप्त के साथ नया जीवन शुरू करती है, रामगुप्त के साथ रहने का फैसला करती है। सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त के साथ नया जीवन शुरू करती है। ध्रुव स्वामिनी किस साहित्यिक विधा में लिखा गया है? महाकाव्य, एकांकी, नाटक, लघु कथा। सही उत्तर है नाटक।
नाटक ध्रुव स्वामिनी में कौन सी समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई है? सामाजिक वर्गभेद, धार्मिक असहिष्णुता, स्त्री की पराधीनता, युद्ध नीति। सही उत्तर है स्त्री की पराधीनता। ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार का नाटक है? पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक, लोकनाट्य। सही उत्तर है बी, ऐतिहासिक। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र किसका प्रतीक है? परंपरागत नारी का, आधुनिक नारी की स्वतंत्रता का, गृह लक्ष्मी का, त्यागमयी माता का। सही उत्तर है बी, आधुनिक नारी की स्वतंत्रता का। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने किस विचारधारा को प्रमुखता दी है? भाग्यवाद, पुरुष वर्चस्व, नारी स्वाधीनता, आध्यात्मिकता। सही उत्तर है सी, नारी स्वाधीनता। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र भारतीय साहित्य में किस प्रकार की नारी का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्श पत्नी, विद्रोही नारी, धार्मिक नारी, कुलवधू। सही उत्तर है बी, विद्रोही नारी। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से किस सामाजिक बंधन को तोड़ने का प्रयास किया है? जातिवाद, बाल विवाह, स्त्री की पराधीनता, धार्मिक अंधविश्वास। सही उत्तर है सी, स्त्री की पराधीनता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के चरित्र को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? एक वीर योद्धा के रूप में, एक कायर और अयोग्य शासक के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में। सही उत्तर है बी, एक कायर और अयोग्य शासक के रूप में। ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त से असंतुष्ट क्यों थी? क्योंकि वह अत्याचारी था, क्योंकि वह कायर था और युद्ध से भागता था, क्योंकि वह गरीब था, क्योंकि वह ज्यादा यात्राएं करता था। सही उत्तर है बी, क्योंकि वह कायर था और युद्ध से भागता था। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1925, 1933, 1940, 1945। सही उत्तर है सी, 1933। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने किस विचारधारा को प्रमुखता दी है? भक्ति आंदोलन, सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधार। सही उत्तर है बी, सामाजिक सुधार और नारी स्वतंत्रता। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के संबंध को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? एक अधूरी प्रेम कहानी, स्त्री पुरुष समानता का उदाहरण, एक पारंपरिक विवाह, एक धार्मिक प्रेम संबंध। सही उत्तर है बी, स्त्री पुरुष समानता का उदाहरण। नाटक में ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार के समाज की कल्पना करती है? पुरुष प्रधान समाज, स्त्री को स्वतंत्रता देने वाला समाज, धार्मिक रूढ़ियों से बंधा समाज, केवल राजा
और सैनिकों का समाज। सही उत्तर है बी, स्त्री को स्वतंत्रता देने वाला समाज। जयशंकर प्रसाद के अनुसार समाज में नारी की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल पत्नी और माता की, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में, घर की देखभाल करने वाली, राजनीति से दूर रहने वाली। सही उत्तर है बी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में। ध्रुव स्वामिनी का संघर्ष किसके खिलाफ है? अपने माता पिता के खिलाफ, अपने समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ, चंद्रगुप्त के खिलाफ, धर्म के खिलाफ। सही उत्तर है बी, अपने समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का प्रेम किन मूल्यों पर आधारित है? शारीरिक आकर्षण, सत्ता प्राप्ति, समानता और आत्मसम्मान, भाग्यवाद। सही उत्तर है सी, समानता और आत्मसम्मान। ध्रुव स्वामिनी का निर्णय भारतीय समाज को क्या संदेश देता है? स्त्री को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, स्त्री को हमेशा पुरुषों के आदेश का पालन करना चाहिए, स्त्री को राजनीति से दूर रहना चाहिए, स्त्री को हमेशा सहनशील होना चाहिए। सही उत्तर है ए, स्त्री को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। नाटक ध्रुव स्वामिनी में कुल कितने अंक है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है बी, 3। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने पात्र स्त्रियों के हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है बी, 3। ध्रुव स्वामिनी में निम्न में से कौन सा स्त्री पात्र नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, कल्याणी। सही उत्तर है डी, कल्याणी।